नमः। अहमस्मि भवतां संस्कृतशिक्षकः आशीषः। स्वागतम भवतां सर्वेषां वन मोर टाइम अपूर्वा की पाठशाला में। तो जैसे कि दोस्तों, मे बी यू विल रिमेंबर व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, द फर्स्ट ओनली आई हैड गिवन यू दैट क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड सिलेबस एवरीथिंग. So this time I came with you like final question paper which will come to you in final examination on the pattern of that type. So you can see this is the recently which we had in Bangalore Sahodaya schools. Recently which we had in Bangalore Sahodaya schools. So in that you can see ये बैंगलोर सहोदया स्कूल्स में जो आपने ये देखा है सहोदया स्कूल्स कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आप क्या देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि आप ये बैंगलोर सहोदया स्कूल जो आप देख रहे हो, तो ये रिसेंटली पेपर हुआ है कितनी तारीख को, ऑन 23 टू 2022 में हुआ है. तो इसके लिए आपके पास कितना टाइम है, हो रहा दोयम टाइम भी है आपके पास, 2 घंटे का टाइम है. तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके फाइनल एग्जाम में आएगा और ये कितने मार्क्स का है, इट इज फॉर ओनली 40 मार्क्स और दिस इज द 10th स्टैंडर्ड इज रिटन इन संस्कृत 10वीं कक्षा आया है. तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं. तो आपको ये सब सामान्य निर्देश वट एवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, ये ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब इतना इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हाँ, बट थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि आप किस प्रकार से कैसे क्या करोगे, कृपया सम्यक अवलोकयन्तु. तो ये कुछ खास नहीं है, आप थोड़ा ध्यान रखना, बस थोड़ा पढ़ लेना. तो ये थोड़ा टाइम हमारा लेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइम ना ले. तो आगे चलते हैं. तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अपठित अवबोधनम. अपठित अवबोधनम. अपठित अवबोधनम मीन्स व्हाट, अनसीइंग पैसेज. Means the board, the CBSE or your school, they'll give you one question paper. In that the unseen passage will there. तो हिंदी में भी आता है, ठीक है, हिंदी क्वेश्चन पेपर होता है 9th-10th का जो भी होता है उसमें भी आता है, कन्नड़ में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है अनसीइंग पैसेज. तो उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके आंसर इसके अंदर ढूंढने हैं. तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू 2 times 3 times रीड विगतम समग्रम वर्षम करोनायाः रणघोषणेन आक्रांतम. तो उसको पूरा 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लो. क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वाई एम टेलिंग यू कि इसको इतना पढ़ लो, मीन्स इसको पढ़ने से थोड़ा सा आपको क्या आइडिया मिलेगा कि एटलीस्ट आउट ऑफ 100 वर्ड्स 30 यू विल अंडरस्टैंड, 20 कुछ तो समझ में आएगा. 20 शब्द भी अगर आपको आता है, इफ यू आर गेटिंग 20 वर्ड्स ऑल्सो दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी, इसमें क्या स्टोरी दी गई है. तो आप उसको पढ़ लीजिए, 2-3 बार आप पढ़ लीजिए. पढ़ने के बाद फिर आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आंसर में क्या बोला है कि एक पदेन उत्तरता. एक पदेन मीन्स 1 word आंसर. और हाँ, अगेन एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, एवरीवेयर ही विल गिव यू द क्वेश्चन की केवलम प्रश्नद्वयम लिखता. बट ऐसे आशीष गुरुजी अपूर्व की पाठशाला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तीनों भी क्वेश्चन अटेंड करना. अगर वो 2 लिखने के लिए बोला है तो यू आर गोइंग टू राइट ऑल 3, बिकॉज समटाइम्स व्हाट विल हैपन, इफ फर्स्ट वन इज रॉन्ग द पर्सन विल गिव यू सेकंड, थर्ड इज करेक्ट. इफ first is correct, second is wrong, then third is correct, the Guruji will give you first will and third one, second one he will not see, so you will get all 2 marks. तो ठीक है. तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि के औषधम आविष्कृतवन्तः. के औषधम आविष्कृतवन्तः, किन्होंने औषधि का अन्वेषण किया, आविष्कृतवन्तः. तो आपको ये लाइन सर्च करनी है कि के औषधम आविष्कृतवन्तः. के इज द क्वेश्चन, तो के का आंसर मिलेगा. औषधम आविष्कृतवन्तः, आपको दोबारा इस पैसेज में जाना है और पढ़ना है. विगतम समग्रम तो आप मात्रम ना भारत वैज्ञानिकाः समग्रम कौशलम उपयुज्य औषधम आविष्कृतवन्तः. तो औषधम आविष्कृतवन्तः आपको मिला, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी नहीं की थी, इसका कारण ये है कि समग्रम नपुंसकलिंग में, कौशलम भी नपुंसकलिंग है, उपयुज्य इज द ल्यप प्रत्यय, ये भी अलग से है. तो ये 3 मैच हो रहे हैं. भारतीय वैज्ञानिकाः औषधम आविष्कृतवन्तः. तो के आंसर इज भारतीय वैज्ञानिकाः. आंसर क्या है, भारत वैज्ञानिकाः. अब एक और ट्रिक है, के एक मतलब बालकः बालकौ बालकाः, कः कौ के,
ऐसे हम क्वेश्चन निर्माण करते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना रामः रामो रामाः रामम रामो रामान, तो उसका क्वेश्चन मेकिंग क्या होता है, कह कौके कम कौकान। तो इस ट्रिक से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, कया लिप्या, तो यहीं पे ये आंसर है कि कया लिप्या ब्राजील देशेन भारताय पत्रम प्रेषितम। विच लिपि, कौन सी लिपि में ब्राजील देश ने भारत के लेटर लिखा था, पत्र लिखा था। तो देखते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तेषु तेषु, यहाँ से स्टार्ट हो रही लाइन, तेषु ब्राजील देशेन कश्चन विशिष्ट संदेशः प्रेषितः संजीवनीं वहतः हनुमतः चित्रं विलिख्य धन्यवादः भारतम इति देवनागर्या लिप्या प्रेषितम। तो प्रेषितम भी मिल गया, तो देवनागरी लिपि भी मिल गई। तो आंसर क्या है, देवनागरी लिप्या। आंसर क्या है, देवनागरी लिप्या पत्रम लिखित्वा प्रेषितम आसीत। ठीक है, तो कया लिप्या देवनागरी लिपि आपको उसमें मिल गया था। अब वो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा संदेश भेजा, कौन से संदेश का चित्र, कस्य चित्रम, किसका चित्र था। तो अभी अभी हम पढ़ रहे थे कहीं पे कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे थे कि तेषु, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ब्राजील देश, तो यहां से शुरू हो रहा है। पूरे आंसरिंग पैसेज को आप पढ़ोगे तो ब्राजील देश यहीं पे आ रहा है। तो तेषु ब्राजील देशेन कश्चन विशिष्ट संदेश प्रेषितः संजीवनीं वहतः हनुमतः चित्रम। तो कस्य चित्रम, हनुमतः चित्रम। तो अगेन आंसर इज हनुमतः। आंसर क्या है, हनुमतः, हनुमान जी का चित्र। किसमें था, जो उन्होंने उनके लिए, इंडिया के लिए क्या भेजा था, क्या भेजा था, भेजा था कि किसका चित्र होना चाहिए, किसका चित्र होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, औषध बंदे किम विलिखितम आसीत। अब जो औषध बंद में क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था देखते हैं। तो औषध बंद में क्या लिखा हुआ था, तुम बड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, विगतम समग्रम जातम, पढ़ो उसको, पढ़ के वो लाइन ढूंढो। ओके, औषधम आविष्कृतवन्तः एतां वार्तां प्राप्य सर्वे भवन्तु इति मूल सिद्धान्तम् आसीत्। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, औषध बंदे लिखितम सर्वे सन्तु निरामयाः। औषध बंदे किम लिखितम आसीत्, औषध बंदे लिखितम आसीत्, ये आंसर है सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः लिखा हुआ था। अब ये लिखा हुआ था, उसके बाद ब्राजील देशा भारताय कीदृशम संदेशम प्रेषितम। अगर ब्राजील देश कहाँ से शुरू हो रहा था, ब्राजील देश यहाँ शुरू हो रहा था कि तेषु ब्राजील देशेन, तो आप यहीं से स्टार्ट कर देना, यहाँ से स्टार्ट कर देना। ब्राजील देशेन कश्चन विशिष्ट संदेशः प्रेषितः संजीवनीं वहतः हनुमतः चित्रं विलिख्य धन्यवादः भारतम इति संदेशः प्रेषितः आसीत्। तो उसने ये संदेश भेजा था, कश्चन विशिष्ट संदेशः, क्या संदेश था कि धन्यवादः, कैसा था, संजीवनी बुटीम वहतः हनुमतः चित्रम। तो ये सब कुछ उसमें ऐड कर देना आप। तो भारत से मूल सिद्धांतम की मस्ती था थर्ड क्वेश्चन, ये भी लिखना है, छोड़ना नहीं। अब आप सोचोगे हमें प्रश्न द्वय में, तो आप प्रश्न द्वय में लिख रहे हो, नहीं, यू हैव टू राइट ऑल 3 क्वेश्चंस। अगर समथिंग विल रॉन्ग, ही विल गिव यू, बिकॉज यू डोंट वांट, आई डोंट वांट यू शुड लूज योर 4 मार्क्स। जब आपको 4 मार्क्स मिले तो क्यों लूज करने, ये संस्कृत में ही अलाउड होता है। रिमेंबर दिस सेंटेंस। तो भारत का मूल सिद्धांत क्या था, कहीं पे हमने मूल सिद्धांत पढ़ा था, ये है मूल सिद्धांत। भारत का मूल सिद्धांत क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यहां से आपको लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति मूल सिद्धांतम। तो भारत का मूल सिद्धांत आपको मिल गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति भारत से मूल सिद्धांतम। ये भारत का मूल सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में उसमें क्या पूछ रहा है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गलती से भी इसको छोड़ना मत, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। सो मेनी चिल्ड्रन विल थिंक यार नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता है, आई डिडंट अंडरस्टैंड नॉलेज। तो नथिंग इज देयर, आप कुछ भी लिख दो, इस अनसिंग पैसेज से कुछ भी लिख लो। आप जगतः स्वरक्षणे लिख दो, आप महत्व उत्तरदायित्व लिख लो, आप भारतीय वैज्ञानिका, फिर दोबारा भारत वैज्ञानिका लिख लो। आपको टाइटल देना है, यू हैव टू गिव ए टाइटल ओनली। बस आप सर्वे सन्तु निरामयाः लिख दो, आप सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप वसुधैव कुटुम्बकम ये भी दे सकते हो। तो आप कुछ भी दे सकते हो आंसर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी दे दो, बस आपको लिखना है। और अब यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसे आपको निर्देश किया गया है, हाउ ही इज
टेलिंग यू लाइक दैट ओनली यू हैव टू राइट, तो जैसे वो बोल रहा है वैसे आपको लिखना है। तो बच्चों ये वाला मेन थोड़ा सा आप यहाँ पे मार्क्स लूज कर सकते हो, उसके लिए आपको अपूर्वा की पाठशाला से जुड़ना पड़ेगा। आपके पास अभी भी टाइम है, स्टिल यू हैव टाइम, बिकॉज योर एग्जाम डेट हैज अनाउंस्ड फ्रॉम द CBSE फ्रॉम 26 अप्रैल। तो अभी आज मार्च की 1 तारीख है, और आई फॉरगॉट टू टेल यू, ओम नमः शिवाय, आज 1 तारीख है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 1 तारीख को। तो आपको ये पर्याय पद, ये कर्तृपदम, ये विशेष विशेषण और ये विप्राय विलोम शब्द, इसके लिए आपको अपूर्वा की पाठशाला से जोड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक 2 to 3 क्लासेस फॉर दैट। तो आप प्लीज 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 कमेंट में आइए और बताइए कि हाँ आप जुड़ चुके हैं, और व्हेन वी आर गोइंग टू पुट यू ऑन लाइव क्लास, तो मैं आपको लाइव क्लास में अच्छे से समझा दूंगा कि पर्यायपद होते क्या है, इनको निकालते ढूंढते कैसे हैं, कर्तृपद होता क्या है, इसको ढूंढते कैसे हैं, विशेष विशेषण होता क्या है, इसको ढूंढते कैसे हैं। तो मैं अभी तो आपको इसके आंसर बता दूंगा, अभी तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, पर फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में फिर आप थोड़ा सा, मुझे डाउट है, आई हैव दैट डाउट, मुझे डाउट है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश कीजिए, और हम आपके लिए सेशन लेंगे और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ज्यादा बिजी है, तो आप कमेंट करके तो बोल सकते हैं, तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चलो ढूंढते हैं। वो बोला है संसार, संसार मतलब वर्ल्ड। अब वर्ल्ड इति शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, मतलब संसार है, इसका दूसरा अब पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, पर्याय पदम किम व भवे, गद्यांश है, वो भी ओनली गद्यांश है, आप अपने ओन से नहीं लिख सकते। तो जब आप दोबारा अनसिंग पैसेज में आते हो, तो उसमें विगतम समग्रम वर्षम करोनाय रण घोषणम जातमासी यत्र जगतः रक्षणे, संसार का पर्यायवाची पद होता है जगत, जगति, इस संसार में, इस जगत में मैंने जन्म लिया है, ओके, दिस वर्ल्ड, तो जगत मिल गया आंसर। आसन इति क्रियाया कर्तृपदम, अब आसन एक क्रियापद है, लाइक अस्ति स्था संति, आसीत आस्ताम आसन, ओके, तो ये आसन का क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। तो कर्तृपद क्या होगा, तो पहले आसन को ढूंढो, तो आसन हमें यहाँ पे मिला, ये है आसन, तो इसका आपको कर्ता ढूंढना है। तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ, बालकः विद्यालयं गच्छति पठति, बालकः गच्छति, बालकः इस कर्ता, तो इसमें पूरे सेंटेंस में कर्ता पद कौन सा बैठ रहा है, एताम इस द्वितीय विभक्ति, वार्ताम इस द्वितीय विभक्ति, प्राप्य इस ल्यप प्रत्यय, बहवः देशाः, बहवः इस विशेषणम, देशाः कंट्रीज, औषधाशया इसमें विभक्ति है, भारतम द्वितीय, पश्यन्तः क्रियापद में आ रहा है, शत्रु प्रत्यय में, तो ओनली ये मैच हो रहा है, बहवः देशाः, बहवः देशाः, तो देशाः आसन, देशाः सन्ति, देशाः गमिष्यन्ति, तो यही मैच हो रहा है। तो आंसर क्या है, क्रियापद का कर्ता क्या है, देशाः, इसकी आइडेंटिटी कैसे की जाती है, लाइक बालकः गच्छति, कः गच्छति, बालकः, तो बालकः इज कर्ता। विशिष्टा संदेशः इत्यनयोः विशेष पदम किम, तो इसके लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इसका आंसर यहीं पे है, ये विशिष्टः संदेशः, विशिष्टः बालकः, विशिष्टः चोरः। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में पूछना है मुझे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं आपको बस एक क्लू दे देता हूँ, सुंदरः बालकः, बालकः इज विशेष्यम, सुंदरः इज विशेषणम, विच इज द क्वालिटी, विशिष्टः बालकः, अगेन विशिष्ट इज विशेषणम, बालकः इज विशेष्यम। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, विशेष्य पदम क्या है। आमयाः इत्यस्य विप्रायः गद्यांशे का अस्ति, तो आपको ये वाला वर्ड मैच करना है, क्योंकि मैंने पूरा अनसिंग पैसेज पढ़ा है, उसमें इसका एक ही आंसर मुझे मिला है। ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने बोला था कि आपको चारों भी लिखने, मतलब एक भी रॉन्ग हो सकता है। आमयाः, यू कैन सी दिस, निरामयाः, मैच हो रहा है, निरामयाः, ये मैच हो रहा है क्या, निरामयाः। अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा निर प्लस आमयाः, ये क्या हो रहा है, निर प्लस आमयाः, तो आपको आंसर मिल गया निरामयाः। तो ये था आपका अपठित बहुवचन फॉर 10 मार्क्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे एक भी मार्क्स लूज नहीं करने, क्योंकि अगर आप लूज भी करोगे तो होप इन 3 में से एक में करोगे, तो आपको चारों भी लिख रहे हो तो एक भी रॉन्ग हो जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप चारों भी लिख रहे हो और एक भी रॉन्ग हो जाता तो तब भी आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, तब भी नो वन विल कट योर मार्क्स, यू रिमेंबर माई वर्ड्स, नो वन इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। तो आगे चलते हैं, अब आता है पार्ट 2 रचनात्मकम कार्यम। अब आता है रचनात्मकम कार्यम, ये वाला तो इसके लिए तो आपको बहुत
टाइम देना है, मतलब ये ही आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा, यही आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा और यहीं पे आपका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो लेटर राइटिंग की ट्रिक आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, मे बी इन मेनी प्लेसेस यू हैव लर्नड और यू आर लर्निंग द ट्रिक ऑफ द लेटर राइटिंग। तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक यही है, मैं आपको अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज आई टेल टू माई चिल्ड्रन हू आर स्टडिंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 2nd PUC और 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड ऐसे CBSE। तो मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ बच्चों कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या पूछ रहा है? चेतनः स्वकक्षायाः परियोजना कार्यक्रमम वर्णयन सौमित्रम विघ्नेशम प्रति लिखिते पत्रे। तो चेतन जो है, ये जो चेतन है वो अपनी कक्षा का परियोजना, वही कुछ भी असाइनमेंट होता है राइट, आप हमेशा PT1 PT3 में कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो वही कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था, वर्णनयन मतलब उसको बता रहा है अपने मित्र, तो उसका मित्र कौन है? विघ्नेशः। तो चेतन इज राइटिंग लेटर फॉर हुम इज राइटिंग विघ्नेशम। तो ये दो आपको कहां पे मिल जाएंगे? फर्स्ट और लास्ट के लिए। हमेशा फर्स्ट में कौन आता है? फॉर हुम यू आर राइटिंग, राइट। आप किसके लिए लेटर लिख रहे हो तो उसी को तो बोलोगे डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। तो प्रिय मित्र मतलब आपको आंसर मिल जाएगा सबसे पहले विघ्नेशः। तो पहला आंसर क्या होगा? विघ्नेश। और लास्ट आंसर फ्रॉम, तब अभिनय मित्रम, ये बोला ना अभिनय हृदम। तो ये दो आंसर तो आपको स्टार्टिंग में मिल गया। आपको हमेशा ये दो चीजें तो याद रखनी है, चेतन और विघ्नेश, मतलब जो लेटर लिख रहा है और जो जिसके लिए लिख रहा है। तो जो लेटर आप लिखते हो तो फॉर हुम यू आर राइटिंग इट विल कम इन द स्टार्टिंग हियर, और जो लिख रहा है वो लास्ट में आता है इधर। तो ये दो आंसर आपको पहले मिल गया, तो 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं, मतलब आपने पूरा पढ़ लिया, फिर मैं बोलता हूं कि डोंट गो डायरेक्टली द क्वेश्चंस। इतना करने के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में मत जाओ। मैंने स्टिल आई डिडंट टेल यू टू राइट योर आंसर, मैंने आपको भी आंसर लिखने के लिए नहीं बोला है, वो वर्ड्स आर देयर और नॉट देयर। तो यहाँ कंफर्म कर लो कि वो है कि नहीं है। तो आपको चेतन मिल गया, यस चेतन इज देयर और विघ्नेश इज देयर। तो विघ्नेश आ गया स्टार्टिंग में यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में विघ्नेश, ठीक है। हम वी कर देते हैं, वी से आप समझ जाना कि ये विघ्नेश है, ठीक है। तो ये इसका आंसर एक ये मिल गया आपको, और ये चेतन यहाँ आप चे कर दीजिए, चे से आपको समझ में आना चाहिए कि ये चेतन है, ठीक है। तो आपको 1 मार्क्स तो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ऑलवेज यू रिमेंबर ये धारवाड़ तह, ठीक है, ये धारवाड़ तह, दिल्ली तह, पाकिस्तान तह, अफगानिस्तान तह और जम्मू कश्मीर तह, बेंगलुरु तह, दिल्ली तह। तो फ्रॉम ऑलवेज स्टार्टिंग में कहां पे आता है? फ्रॉम यहां पे आता है, एफ, ओके, फ्रॉम। तो फ्रॉम मतलब कहां से आप लिख रहे हो, तो कहां से लिख रहे हो, तो आपको आंसर मिल गया धारवाड़ तह। तो आपका धारवाड़ भी चला गया, धारवाड़ कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। आप हमेशा याद रखना कि क्या याद रखना, फ्रॉम हमेशा स्टार्टिंग में आता है कि आप कहां से लिख रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर राइटिंग, तो ये स्टार्टिंग में आता है। जैसे बहुत सारे में आ जाता है, ओके, सम DPS, उसके नीचे आता है बेंगलुरु तह, ठीक है। तो आपको तीसरा वाला भी आराम से मिल गया। तो ये 3 में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये 3 में आपको एक्चुअली स्टार्टिंग में इसलिए समझा रहा हूं कि ऑलवेज इन ऑल क्वेश्चन पेपर में ये वाला पैटर्न तो जरूर रहेगा, ठीक है, ये वाला पैटर्न तो जरूर रहेगा। होप यू आर गेटिंग माई, ये दिस पेंसिल यू आर सीइंग, ये तीनों का लिंक है, मतलब आपस में मिल रहे हैं। तो आपके 1.5 मार्क्स तो फ्री में कंफर्म हो गए, उसके लिए आपको कोई पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। धारवाड़ आपको मिल गया, प्रिय मित्र विघ्नेश मिल गया। अब आप मैं बोलता हूं कि यहां से इस लेटर को कम से कम 2 बार 3 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसको ध्यान से पढ़िए। सस्नेहम प्रणामाः, होप इतना तो आपको समझ में आता होगा कि नमस्ते, अत्र कुशलम तत्र अस्तु। दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी फेमस, ऑलवेज वेन एवर वी आर राइटिंग वन लेटर कि यहाँ सब अच्छा है वहां भी सब अच्छा होगा। होप देयर ऑल्सो इज गुड, अत्र कुशलम, यहाँ तो सब कुछ ठीक है वहां भी सब कुछ अच्छा होगा। गत मासे, जो मास चला गया, गत मासे, अस्माकम, अर्स अहम इति शब्द से अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, अस्माकम डैश परियोजना कार्यक्रमः डैश, अस्माकं कक्षायाः छात्रैः डैश इति संस्कृत नाटकम प्रदर्शितम। नाटके हम डैश, इसको पूरा 3-4 बार आपने पढ़ लिया। अब इसको मैच करना है, क्या बोला है? गत मासे अस्माकम डैश, अस्माकम मतलब हमारे, हमारे क्या हो सकता है? हमारे क्या हो सकता है? हमारी या हमारे या हमारी 10वीं कक्षायाः परियोजना कार्यक्रमः या अभिनयस्य परियोजना कार्यक्रमः, ये 2 मैच हो रहे हैं। सौहृद प्रकृति शोभा, ये तो नहीं हो रहा है। प्रशंसा परीक्षा, तो ये 10वीं कक्षायाः और ये अभिनय से, इन 2 में से एक आंसर है। कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो देखते हैं आगे, देखते हैं, छोड़ देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है। फिर बोल रहा है परियोजना कार्यक्रमः क्रियापद,
एंड किससे हो रहा है, क्रियापद। तो इसमें कितनी क्रियापद है, ये मयूरस्य नहीं है, धारवाड़ भी नहीं है, अभिनय भी नहीं, चेतन भी नहीं, शोभा भी नहीं, अभवत ओनली इज द सिंगल क्रियापदम। तो यहाँ पे अभवत आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्रियापद मिल गई। ठीक है, तो मैं इतना शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, अभवत आपको क्रिया मिल गई। तो आपको 4 आंसर मिल गए। अस्माकं कक्षायाः छात्रैः डैश इति संस्कृत नाटकम प्रदर्शितम। तो हमारी कक्षा के छात्रों से या छात्रों के द्वारा डैश सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इति नाटकम। नाटक आपके 10th में यही है ना, यही वाला तो नाटक है आपका, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा लेसन है, राइट। तो ये नाटक आपका यहाँ पे आ गया। 5th वन आंसर ये था, हमारे कक्षा के छात्रों के द्वारा सौहार्दम प्रकृते शोभा इति संस्कृत नाटकम प्रदर्शितम। नाटके अहम डैश पात्रधारी आसम। तो मैंने बोला था ना 10वीं कक्षा या अभिनय से कंफ्यूज कर रहे थे, तो अभी मिल गया कि जो नाटक हो रहा था, नाटके मतलब इन द ड्रामा अहम डैश पात्रधारी आसम, अभिनय से पात्रधारी, ओ नो सॉरी, मयूरस्य। इसका रोल क्या था, मयूरस्य रोल था इसका, तो इसका मयूर का रोल था, तो इस 6 वाला आ रहा है, मयूरस्य पात्रधारी आसम। अध्यापकेन मम अभिनयस्य डैश करता। तो टीचर ने क्या किया, जब ड्रामा कंप्लीट हो तो यूजली प्रशंसा ही की होगी, राइट, उसको बधाई दी होगी, ओ इट वाज वेरी गुड। तो प्रशंसा यहाँ पे है, तो प्रशंसा यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है, 7th वन में मैच हो रहा है, प्रशंसा कृता। उत्तम डैश कृते मया पूर्णांकः प्राप्ताः। किसके लिए उसको मार्क्स मिले, परीक्षा के लिए मिले। किसके लिए उसको मार्क्स मिले, परीक्षा के लिए। उत्तम परीक्षा, नो 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 नो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, रॉन्ग है। अभिनय से करते, जो उसने एक्टिंग की उसके लिए, अभिनय के लिए जो उसने एक्टिंग की, उत्तम अभिनय से करते मया पूर्णांकः प्राप्ताः। वी आर डूइंग राइट एक्टिविटी एंड ही डिड वेरी गुड दैट अभिनय एक्टिंग। तो 3rd वन में मिल गया आपको आंसर ये, 10वीं कक्षायाः, बिकॉज 8th वन में अभिनय से आ गया। तो हमारे 10वीं कक्षायाः परियोजना कार्यक्रमः अभवत्। तो हमारे 10th स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड ओनली, राइट, हियर इज दिस इज सो कक्षायाः परियोजना कार्यक्रमः, परियोजना कार्यक्रम फॉर विच क्लास, दैट इज द 10th क्लास। तो 3rd आंसर है। अब बचे क्या, परीक्षा और बस, दैट्स ऑल। तो इदानीम अस्माकं द्वितीय सत्रस्य परीक्षा चलति। तो 9th आंसर इज परीक्षा। बस हो गया, हो गया, उसमें क्या है। तो होप यू अंडरस्टूड। मैंने थोड़ा बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको कुछ समझ में आया होगा। टाइम के अभाव से मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो देखते हैं नेक्स्ट, उसमें आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया मेरा। इफ यू डिडंट लाइक माई स्टाइल ऑफ टीचिंग दिस लेटर राइटिंग, यू कैन प्लीज कमेंट एंड यू कैन आस्क मी, 100% आई एम गोइंग टू हेल्प यू। तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम का कमी है, समय का अभाव है, वी हैव लिटिल बिट समय का अभाव। अब आगे चलते हैं। प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम। मैं तो बोलता हूं सबसे इजी चित्रलेखन है, सबसे इजी चित्रलेखन है, सबसे इजी चित्रलेखन है। 5 संस्कृत के सेंटेंस लिखने हैं। आप 5 मत लिखो, आप 10 लिखो, ठीक है। आप कुछ मत करो, 5 मत लिखो, 10 लिखो। सुंदरः ग्रामः अस्ति, ग्रामे पुष्पाणि विकसन्ति, ओके। दिस मानवः, जनः पुरुषः घासम कर्तयति, ये कर्तयति यहाँ है, ऐसे सेंटेंस बनाओ। धेनुः दुग्धम ददाति, नदी वहति, नौकायां बालकः उपविशति, धेनुः जलम पिबतः, धेनुः इस द्विवचन है, ठीक है। जलम, हम जलम पिबामि, महिला चालयति, पुष्पाणि विकसन्ति, परिसरः सुंदरः अस्ति, जीवनम सुंदरम अस्ति। तो अधा महिला उपविष्टा अस्ति। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, मतलब आपको एक वर्ड लेना है। आप एक वर्ड ले लो, सुंदरः, आपने ये लिया सुंदरः। अब इसे आप क्या बनाओगे वर्ड, बालकः सुंदरः अस्ति, दैट्स ऑल। ग्रामः सुंदरः अस्ति, बस एक सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस, विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, यूजुअली फूल ही खिलते हैं, राइट, तो पुष्पाणि विकसन्ति मैच हो रहा है, ठीक है। 2 सेंटेंस हो गए। घासम, घास कौन खाता है, गाय खाती, घास हम खाते हैं क्या, तो धेनुः घासम खादति, दैट्स ऑल। या दिस पुरुषः घासम आनयति, लेके आ रहा है, लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आपको, इसके लिए भी आपको, मतलब ये सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको बता दी कि कैसे बनाने, पर इसके लिए आपको 2-3 ट्रिक यूज करनी है। अगर आपको जब भी सेंटेंस मेकिंग बनाना है तो आपको ओन सेंटेंसेस ज्यादा यूज करने हैं। मतलब सीबीएसई का मकसद क्या है, मतलब इस क्वेश्चन पेपर, इस चित्रम दृष्टवा वाक्य ने लिखा था का मकसद क्या है, मतलब व्हाट इज द मोटो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि चिल्ड्रन शुड सी द पिक्चर एंड दे शुड डू सम इमेजिनेशन एंड राइट सम 5 सेंटेंसेस। ये उसका मेन मोटो है।
क्वेश्चन पेपर का। तो आपको 5 सेंटेंस बना के देने। तो सबसे पहले आप चित्र क्या लिखोगे? चित्रे। मैं तो हमेशा आप सबको ये सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले ये लिखे कि चित्रे। सबको सजेस्ट करता हूं, मेरे क्लास के बच्चों को भी मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप ये स्टार्ट करें, चित्रे सुंदरः ग्रामः अस्ति। ठीक है, चित्रे धेनुः अस्ति, चित्रे पुरुषः घासम आनयति, चित्रे महिला, दिस महिला इज देयर, दिस पुरुष इज देयर, दिस धेनु इज देयर, दिस गृहम इज देयर, वृक्ष इज देयर, नौका इज देयर, ओके, दैट अगेन गृहम इज देयर। ओवरऑल यू कैन राइट चित्रम सुंदरम अस्ति। एक सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हो, बिलीव माई वर्ड्स, आप एक सेंटेंस से लिखो चित्रम सुंदरम अस्ति। ठीक है, चित्रम सुंदरम, ऐसे आप एक सेंटेंस लिखते हो, चित्रम सुंदरम अस्ति, एक सेंटेंस हो गया। चित्रे सुंदर ग्राम अस्ति 2 हो गया, चित्रे पुष्पाणि विकसन्ति 3 हो गया, चित्रे धेनु घासम खादति 4 हो गए, चित्रे नदी अस्ति 5 हो गए, चित्रे धेनु पीबतः, क्या पी रहे हैं? जलम पीबतः 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। 10 सेंटेंस लिखने हैं, एटलीस्ट 7 to 8 तो लिखने ही है। 3-4 अपनी तरफ से ऐड कर दो ना। अहम चित्रम पश्यामि, चित्रे महिलाः सन्ति, अपनी तरफ से लिख लो, चित्रे वृक्षाः सन्ति, कुछ 1-2 अपनी तरफ से ऐड कर लो ना। तो कहीं पे जब आप सेंटेंस लिखते हो कहीं पे अंडरलाइन में रॉन्ग हो जाता है, कुछ रॉन्ग हो जाता है, तो 5 में से 5 मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूं, इसकी ट्रिक यही है कि एक चित्रे से स्टार्ट करो, चित्रे सुंदरा ग्राम अस्ति, चित्रे पुष्पाणि विकसन्ति, और लास्ट में एक ऐसा सेंटेंस लिखो कि चित्रम सुंदरम अस्ति। हो गया। अगर आपके पास टाइम बचता है, इफ आपके पास लास्ट में टाइम बच रहा है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, बार बार तो नहीं लिखोगे, तो आप इसके ऊपर भी 5 सेंटेंस लिख सकते हो, कुछ भी। तो इसमें से अगर कहीं आप हाफ मार्क्स लूज कर रहे हो तो वो आपको हाफ मार्क्स यहां दे देगा, 1 मार्क्स यहां दे देगा, तो आपके पूरे 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें टोटल 7 सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये वाला तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब इसके लिए तो मैं स्पेशली आपको एक वीडियो बना के टीच करने वाला हूँ। इसके लिए, किसके लिए? फॉर विच अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुता। नाउ आई एम गोइंग टू टेल जस्ट आंसर्स ओनली, बट इसके लिए आपको सच में एक क्लास लेनी ही पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अनुवाद यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इज ए फेमस लिटरेरी वर्क ऑफ कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध साहित्य रचना है। तो स्टार्ट सेम टू सेम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य की, मतलब ये की मैं आपको क्यों पढ़ाना चाहता हूं, मतलब व्हाई आई टोल्ड यू टू टेक स्पेशली क्लास फॉर यू। षष्ठी विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, संबंध मतलब षष्ठी विभक्ति। कालिदासस्य प्रसिद्ध साहित्य रचना अस्ति, दैट्स ऑल। कितना इजी, राइट? अभिज्ञान शाकुंतलम। आपको क्या नहीं पता है? बस आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे हमने कालिदास लिखना है, कालिदासः लिखना है, कालिदासेन लिखना है, कालिदासस्य लिखना है, कालिदासे या कालिदासात, ये क्या लिखना है, मतलब ये कालिदासेन क्या लिखना क्या, बस यही नहीं पता आपको। तो ये पता करने के लिए आई वांट टू टेक योर 1 क्लास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्ध साहित्यिक रचना अस्ति। तो आपने 2 ही चेंज किए, खाली कालिदासस्य और है की जगह आपने लिखा अस्ति, दैट्स ऑल। द सेम सेंटेंस यू हैव रिपीटेड। समझ में आया? कितना आसान है। अब जैसे ही मैंने शोर सुना मैं बाहर आया, तो जैसे ही, यथा और यदा एव और यथैव, जैसे मतलब जैसे वैसा, जैसा मैंने बोला वैसे उसने किया। यथा जैसे को बोलते हैं जैसा, यथा एव यथैव, मैंने शोर सुना। अहम, शोर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कोलाहलम, मैंने मतलब अहम। यथा अहम कोलाहलम श्रुतवान, सुना। अब ये वाला सेंटेंस है पास्ट टेंस का, ये आपको बच्चों को ध्यान रखना है। ये सेंटेंस है आ गया, आई केम, पास्ट टेंस। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आप उससे भी सीख सकते हो। टेंसेस मैंने पढ़ाया है। केम, ओके, तो वो क्या बोल रहा है? जैसे ही मैंने शोर सुना, यथा अहम कोलाहलम श्रुतवान तथैव अहम बहिः आगतवान। ठीक है, यथा अहम कोलाहलम श्रुतवान तथैव, ये तदा अहम बहिः आगतवान।
सुनना मतलब शृणोति, आ गया मीन्स आगच्छति, बाहर इज बहि, मैं मतलब अगेन अहम, मैंने इत्युक्ते एक्चुअली मया, इट शुड बी मया, बट मैंने आपको इजी में बोला, आप ये भी लिख सकते, यू कैन राइट दिस ऑल्सो अहम। तो होप दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। दोनों कैसे गाएंगे, फ्यूचर टेंस, यहाँ पे उसने विभक्ति, पहले वाले में विभक्ति पूछी, दूसरे वाले में पास्ट टेंस पूछा, अनंत थर्ड वन इज आस्किंग फ्यूचर टेंस, दोनों कैसे गाएंगे, दोनों को क्या बोलते हैं, बोथ, द्वौ, द्वे, दोनों कैसे गाएंगे, दोनों मतलब द्वे, द्वौ, ओके, द्वौ कैसे, हाउ, कथम, गास्यतः। अब आपको गायत्री का तो पता ही नहीं होगा, गायत्री का, तो गायत्री के लिए मैं एक नेक्स्ट वीक एक वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, कठिन क्रिया पदानी, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा किस वर्ड का फ्यूचर टेंस क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, तो आप सीखने वाले हो। तो द्वौ कथम गास्यतः, गास्यतः इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने लगा यथा पठति पठिष्यति इसमें में, बट ये इज रॉन्ग। गंगा का जल शुद्ध और पवित्र है, अगेन गंगा का संबंध षष्ठी विभक्ति, गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, तो सीता का सीतायाः, तो गंगा का क्या हो गया, गंगायाः जलम शुद्धम पवित्रम चास्ति, और मतलब चा, जलम शुद्धम चा पवित्रम अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सेंटेंस भी बहुत इजी है, पता नहीं कि यू पीपल विल से दैट संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट, हियर इज द, मैंने 4 के 4 आंसर कितने आसानी से बोले, बस ये वाला ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। पहले वाले की ट्रिक थी कालिदासस्य षष्ठी संबंध का के की, दूसरा वाला पास्ट टेंस, तीसरा वाला फ्यूचर टेंस, चौथा वाला अगेन षष्ठी विभक्ति, गंगा का, गंगायाः, यही तो आपको पता होना चाहिए, बस यही तो, ये संस्कृत भाषा में लिखा था, इसमें यही ट्रिक है कि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें मीन्स यू, सफलता होनी, प्राप्त करने के लिए प्राप्त, तुम, कड़ी मेहनत, बहु परिश्रमम, कठोर परिश्रमम, करणीयम, तो त्वया सफलता प्राप्त करना चाहिए, ये आता है कर्तव्य तनियर में, ये करना चाहिए कहाँ आता है, तव्य तनियर में। शुड का प्रयोग कहाँ होता है, मया गंतव्यम, आई शुड गो, त्वया पठनीयम, यू शुड रीड, वहां पे आता है। तो ये भी एक ट्रिक है कि त्वया सफलता प्राप्त कठोर परिश्रमः कर्तव्यः करणीयः, ऐसा इसका प्रयोग होगा। और 6th वन में क्या बोल रहा है, साहस मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, साहसम मनुष्यस्य बृहत्, ओके, आभूषणम अस्ति, साहसम, अगेन मनुष्यस्य, कर्ता संबंध, का के की, मनुष्यस्य, वही कालिदास की, मनुष्य की, गंगा जल का, सब मैच हो रहे हैं, सबसे बड़ा, बृहत्तमम आभूषणम अस्ति, सबसे बड़ा, तो ये भी बहुत इजी था। और उसके बाद मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, मेरी इज मामा, माई इज मामा, मदर इज माता, स्वादिष्टम भोजनम पचती, तावदेव, मामा माता स्वादिष्टम भोजनम पचती, इसमें क्या है, मामा, मेरी इज मामा, माँ माता, स्वादिष्टम भोजन भोजनम बनाती है, पचती, तावदेव, हो गया, मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती, मामा माता स्वादिष्टम भोजनम पचती। अब आप बोलोगे पचती इज रॉन्ग, तो निर्माणम करोति, मामा माता स्वादिष्ट भोजन से निर्माणम करोति, तो पचती इज परफेक्ट, यू विल गेट मार्क्स, उसमें कोई डाउट नहीं, आपको ये मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, 100% आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये भी हो गया। तो वाई टोल्ड यू 27 मीन्स समवेयर यू आर राइटिंग रॉन्ग मीन्स यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये मैं अगेन आई रिपीट एंड देन आई विल गो, आगे चलता हूँ। आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि आपको क्या करना है, आपको संस्कृत अनुवाद के लिए थोड़ा सा अपूर्वा की पाठशाला से क्लासेस लेनी है, वीडियोस देखने हैं। मैं हर टाइम वीडियो डाल रहा हूँ, इसी अभी मैं मतलब फोकस नहीं करूँगी इस चीज में, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को जो चीज समझ में आनी चाहिए वो डाल रहा हूँ। फ्रॉम अप्रैल से मैं परफेक्ट वे पे चलूंगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब तक जो कुछ था ये आपको कुछ जो भी आपने अभी तक देखा ऊपर से नीचे तक, कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स, 25 मार्क्स के लिए, मतलब आपको अपने दिमाग से लिखना है, मतलब आपको संस्कृत सीखनी है। यू हैव टू लर्न संस्कृत, भवतः संस्कृतम पठनीयम।
तो तावत पर्यंतम किमपि कर्तुम न शक्यते। बाकी यहाँ से सेम टू सेम आपके टेक्स्ट बुक से आएगा, या पठित अवबोधन 3 मार्क्स के लिए आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा। ये सेम वैसे जैसे हमने लिखा था ऊपर अनसिंग पैसेज जो जैसे किया था कि बस इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये तो लेसन से ही कि आदेशम प्राप्योग प्रचलितम, ये तो आपके लेसन से ही है। सेम टू सेम वैसे लिखना है जैसे मैंने आपको ऊपर अनसिंग पैसेज में बताया था, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। इसमें भी वही है कि विचित्र संसारी, ये भी ऐसे लिखना है, और ये नाट्यम सभी सेम टू सेम वैसे ही लिखना है जैसे अनसिंग पैसेज लिखने के लिए बताया गया था। वो ट्रिक आपको यूज करनी है, ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है। द सेम क्वेश्चन पेपर आई एम गोइंग टू ऐड इन माय सब्सक्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ये सेम क्वेश्चन पेपर मैं आप नीचे डाल दूंगा। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप कमेंट में डाल दीजिए, 100% मैं करेक्शन करके आपको इसका आंसर दूंगा। तो ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको मैंने एक अनसिंग पैसेज बताया है ऊपर, तो उसी सेम वे में आपको ये लिखना है, सेम वे में आपको ये लिखना है। मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि थोड़ा खुद से भी सीखना चाहिए, राइट। यू शुड लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, राइट। तो मैं अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बट आई एम टेलिंग, आपने अभी अनसिंग पैसेज जिस ट्रिक के साथ मुझसे सीखा था, सेम ट्रिक आप यहाँ पे यूज कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए खुद से सीखने की। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक ही बताऊंगा, दूसरा वाला आपको खुद लिखना है और आंसर्स कमेंट में डाल देने हैं। तो क्या बोला, मंजूषायाः सहायतया अधोलिखितम श्लोकम। तो ये अन्वय बहुत सबसे इजी लगता भाई मुझे, ये अन्वय, बिलीव माई वर्ड्स। क्या है, आपने पढ़ा यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत् येन सह विवेक इतीरितः येन डैश अपि यत् प्रोक्तम येन, येन के बाद क्या आ रहा है, केन। केन का है यहाँ पे केन, तो यहाँ पे क्या आएगा केन, यहाँ पे क्या आएगा केन, ठीक है। अपि यत् प्रोक्तम डैश तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय, उससे पहले क्या तस्य, तस्य है, हाँ तस्य है, तो सेकंड वाला तस्य हो गया। येन कर्तुम डैश भवेत, येन कर्तुम डैश भवेत, तो ये वाली लाइन शक्यः, शक्य इज देयर, इट इज देयर, शक्यः, शक्य आ गया यहाँ पे। सह विवेकः इति, बचा क्या लास्ट में, ईरितः ओनली, चौथा वाला ये हो गया। बस इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ है इसमें, नथिंग इज देयर। मतलब श्लोक को एक बार देख लो, श्लोक के अकॉर्डिंग मैच करो, आंसर मिल जाएगा। श्लोक के अकॉर्डिंग ही मैच करना है ना। ये न के न, ये के बाद के ना रहा है, राइट। तो बस ऐसे करना है। ये वाला आप इसको देख लो यार। चलो ये वाला मैं और दूसरे आसन भाषण में ट्राई करने के लिए करता हूँ। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातराः, सभायाम प्यकातराः या सभायाम अप्यकातरः सह केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते, ठीक है। तो अब बोला यह डैश वक्तुम चतुरः, वाक्पटु धैर्यवान, धैर्यवान इज देयर, नो, तो क्या है मंत्री, मंत्री इज देयर, मंत्री इज देयर। तो क्योंकि ये लाइन कौन सी चल रही है, वाक्पटु वाली चल रही है ना, वक्तुम चतुरः, तो जो मंत्री वक्तुम चतुरः, क्योंकि धैर्यवान यहाँ पे था ना, तो धैर्यवान ये रहा, तो धैर्यवान धैर्यवान डैश निर्भीकः च भवति, निर्भीकः, ये निर्भीक आ गया, अकातर में आ गया, तो बचा क्या सभायाम, तो सभायाम है, यस ये है सभायाम, तो यहाँ पे क्या है सभायाम। सह अन्यैहि डैश केनापि प्रकारेण, सह ओके ओके केनापि प्रकारेण, केनापि प्रकारेण सह ओके अन्यैहि एंड जनैहि, बोथ आर मैचिंग, तृतीय विभक्ति, लास्ट वन तिरस्क्रियते, बस हो तो गया, हो तो गया। और अब ये बचता है लास्ट वाला, अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रमानुसारं संयोज्य उत्तर पुस्तिकायां पुनः लिखता। भाई इसके लिए तो एक ही ट्रिक है, अपूर्वा की पाठशाला में जितने भी लेसन हैं उसकी स्टोरी गुरुजी आपको बताते हैं, उसको आपको स्टोरी को ध्यान से समझना है, और ध्यान से समझने के बाद इसको लिखने की कोशिश करनी है, इसको लिखने की कोशिश करनी है और इसको मैच करना है, मतलब कौन सा सीन कहाँ पे हुआ था। तो इसके लिए आपको लेसन्स को पढ़ना जरूरी है, और स्टोरी वाले 2 ही लेसन है आपके पास, एक है आपके पास सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, और दूसरा लेसन है आपके पास कौन सा लेसन है यार, ये विचित्रा साक्षी, ये 2 लेसन है। तो एक लेसन का ऑलरेडी वीडियो अपूर्वा की पाठशाला में है कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है। लेसन तो आपको एक बार पढ़ना ही है, अगर आप लेसन नहीं पढ़ोगे तो वर्ड मीनिंग कैसे समझोगे, वर्ड मीनिंग तो आपको समझ नहीं, राइट। तो हम एक बार देखते हैं। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडमादिश्य अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान, लास्ट में मुझे लगता है 8th वन ही है, मतलब
कारादंडम, उस जो था वो आदमी, उसको उसने ससम्मान के साथ छोड़ दिया। तो ये 8th वन है। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य, तो हाँ ये फर्स्ट लेसन स्टार्ट ही होता है वहीं पे ये। तो तस्याम रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः, आई थिंक न्यायालय बंकिम चंद्र भाभ्यम, ये भी ओके। रात्रे निवासम कर्तुम गृह रक्षा पुरुषम तदि चोरेम प्राख्या एकदा तस्य पिता तो स्वावाने, तो ये वाला है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी होता है जिसने बहुत सारा परिश्रम करके पैसा कमाया होता है। ठीक है, पैसा कमाने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जब वो पैसा कमा लेता है तो अपने बेटे का एडमिशन कहीं स्कूल में करा देता है। फिर उसके कुछ टाइम के बाद एकदा तस्य पिता पुत्रस्य रुग्णम अकुर्ण्यम व्याकुल हो जाता है। उसको पता चलता है कि उसका बेटा बीमार है। तो वो चल भाई चलते हैं। अब वो चलता है अपने बेटे को मिलने के लिए चलते चलते रात्रो निवासम करतुम, रात हो जाती है तो कहीं तो रहना है। जब रात हो जाती है तो सो जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, रक्षा पुरुषम तम अति चोरा चोरः 4th वन। जब चौथा भी हो गया, अब बचे 4। ओके, ओ सॉरी, ये चौथा नहीं है, चौथा वाला ये तस्याम रात्रो कश्चन चोरा गृहाभ्यंतरा, और ये 5वां वाला है, ये 5वां वाला है 5th वन। जब वो सो जाता है राइट, रात्र में वसन करतुम, तब उसके बाद क्या होता है, तस्याम रातो तस्मिन गृहे कश्चन चोरा आ गया, और चोर फिर यहाँ पे रक्षा पुरुष ने उसको मार पीट के जेल में डाल दिया। अब हो गया, अब बचे 3। तो 3 के बाद ये वाला आता है, यहाँ पे बंकिम चंद्र उनकी पूरी बात सुनता है, और बात सुन करके कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है तब सोचता है, और उसके बाद उसको भेजता है दोनों सभा मानी है कस्मिन चत्वारे स्थापयन्ति, और लास्ट में उसको पता चलता है, उसको सम्मान छोड़ देता है। तो ये सब कुछ आपको जो भी समझना है आपके लेटर से ही समझना है, और आपके उससे समझना है। ये वाला दिस मेन यू पीपल आर गोइंग टू राइट एंड सेंड मी, दिस मेन ऑल्सो पीपल आर गोइंग टू राइट एंड सेंड मी, मतलब आपको ये खुद लिख के आंसर्स डालने हैं, और आपको चाहिए तो मैं इसके आंसर्स आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखिए, और अपूर्वा की पाठशाला से जुड़िए, और हमसे जुड़ के कुछ अच्छा कीजिए जिससे आपका और देश का भला हो जाए। मैंने आपको अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको सीखना है और समझना है। तो ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी को मुझसे जोड़े, और आप सब मुझसे जुड़ के कुछ अपूर्वा की पाठशाला का भी भला करें। और मैं आपको लास्ट नॉट द लिस्ट बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप हमसे जरूर जुड़िए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, और ओम नमः शिवाय बोल के मैं आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ।